टोमेटो फीवर एक ऐसा वायरस जनित रोग है जो कि बच्चों में पाया जाता है। मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इससे अधिक संक्रमित होते हैं। हाल ही में कोरोना और मंकी पॉक्स का संक्रमण पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसी वजह से यह अन्य एक वायरस जनित रोग जो टोमेटो फीवर या टोमेटो पॉक्स है, इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यह बीमारी अभी अपने देश में काफ़ी कम मात्रा में मिली है। मई के महीने में केरल में पहली बार एक केस मिला था। उसके बाद लखनऊ में कुछ बच्चों में टोमेटो फ्लू जैसी संक्रमण देखा गया। इस बीमारी का पहले नाम हैंड फुट या माउथ डिजीज कहा जाता था। यह बीमारी काफ़ी पुरानी है। इस बीमारी में चूँकि मुख्यतः हाथों, पैरों और चेहरे की त्वचा पे लाल रंग के चकते दाने और सूजन हो जाता है, इसीलिए इसे हैंड फुट माउथ डिजीज भी कहते हैं। चूँकि इस बीमारी में त्वचा का रंग सूज कर लाल हो जाता है, गालों का रंग लाल हो जाता है बच्चों के गालों का, इसी वजह से इसे टोमेटो फीवर या टोमेटो फ्लू भी कहा जाता है। ऐसे बच्चे इसमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण शरीर में जैसे लाल रंग के फफोले और दाने पड़ना, जो मुख्यतः हाथों, पैरों और चेहरों पे होते हैं, तेज बुखार आना, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द और सूजन होना, उसके बाद उल्टी और दस्त का आना भी हो सकता है। फेफड़ों में संक्रमण पहुंचने के बाद खांसी हो सकता है। और डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण जैसे कि मुंह सूखना, कमजोरी, ये सब भी इस बीमारी के साथ होती है। चूँकि यह बीमारी बच्चों में होती है, इसी वजह से जब एक बच्चा संक्रमित बच्चे के संपर्क में आता है तो उससे संक्रमण का प्रसार जल्दी से होता है। क्योंकि बच्चे स्कूल में या अन्य जगहों पर एक दूसरे के साथ काफ़ी पास में रहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, पौष्टिक आहार का सेवन कराया जाए, स्वच्छता के बारे में उनको जानकारी दी जाए और दूसरे संक्रमित बच्चों से दूरी बनाकर रहने के लिए उनको समझाया जाए। किसी बच्चे को यदि ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उसको अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थ के सेवन कराएं, साफ सफाई का ध्यान रखें। संक्रमित जो बच्चे हैं उनको अलग रखें, उनको दूसरे बच्चों के पास नहीं रहने दें। जो फफोले पड़ रहे हैं वो जब धीरे धीरे तो तीसरे चौथे दिन से सूखने लगते हैं तो उस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र या नारियल का तेल लगाएं। हाथों को साबुन से धोने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, संक्रमित बच्चों को भी और अन्य बच्चों को भी। और यदि किसी भी प्रकार की परेशानी ज़्यादा हो तो चिकित्सक से सलाह लें। क्योंकि इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन या ऐसा कुछ विकसित नहीं हुआ है, लेकिन यह देखा गया है कि यह बीमारी होने के बाद जो सामान्य फ्लू होता है उसके जैसी ही दवाइयाँ चलाने से 1 हफ्ते के अंदर ऐसे बच्चे ठीक हो जाते हैं। इसलिए इस बीमारी को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका संक्रमण 1 सप्ताह तक का ही रहता है। हाँ, बच्चों को उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए प्रयास करें, उनको समझाएं। और बारिश के मौसम में खास करके ऐसी बीमारियां, फ्लू जैसी बीमारियां बढ़ती हैं, तो इस मौसम में विशेष ध्यान रखें।